चलो हाँ? संख्या और संख्या पद्धति में एक प्रश्न पूछता है, जैसे अगर पूछ लिया कि 5 अंकों की बड़ी 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो एक बार आप लोग सवाल देख लीजिए फिर से कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। ये चीज हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं, परंतु हमारा पाठ्य हमारा चैप्टर संख्या और संख्या पद्धति है, इसलिए इसको हम लगा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे इसको जानते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। तो जानते जो होंगे उनके लिए ये अच्छा है, जो नहीं जानते होंगे वो सीख लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि बड़ी संख्या, अगर हम बात करें एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। आप लोग जानते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, हम जानते भी हैं, आप लोग भी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप लोग जानिए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। क्या होती है? 9 होती है। अब यह चीज जितनी बार पूछेगा, 2 अंक की पूछेगा तो 99, 3 अंक की पूछेगा 999, 4 अंक की पूछेगा 9999, तो इस तरह हम एक अंक बढ़ाते जाते हैं। जैसे 5 अंकों की पूछ लिया तो 5 बार 9 लिख देंगे। कितनी बार 9 लिख देंगे? 5 बार 9 लिख देंगे। तो इसमें एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो गई। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न से हम प्रश्न करें कि हम क्या चाहिए, कह रहा सबसे बड़ी, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी चाहिए ना। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? हमने कहा 5 बार 9, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, और जितने अंक की पूछेगा उतने बार हम 9 लिख देंगे। तो 5 अंकों की पूछा है तो 5 बार 9, कितने बार 9? 5 बार 9। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इधर से अगर काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। और इसको अगर हम अंग्रेजी में काउंट करेंगे तो 1s, 10th, 100, 1000, 10,000। तो इसको हम क्या पढ़ लेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 99,999 पढ़ेंगे। हम इसको क्या पढ़ेंगे? 99,999 पढ़ेंगे। ये तो हमारी अभी संख्या फाइंड आउट हुई है, 5 अंकों की सबसे बड़ी, केवल सबसे बड़ी संख्या। अभी हमारा प्रश्न पूर्ण नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है ना, तो हमको उत्तर मिल पाया है। फिर अगला इसी में प्रश्न कर दिया कि सबसे छोटी संख्या, तो एक अंक की, सबसे पहले हम किसी चीज को एक में जानेंगे कि हमारा क्या है, तो हम एक अंक की सबसे छोटी संख्या जानेंगे। एक अंक की सबसे छोटी संख्या। अब बताइए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो भाई हम लोग जानते हैं कि 0 भी अंक में आता है। किसमें आता है? अंक में आता है। लेकिन अगर हम 0 को पहले लिख दें, मान लीजिए हम यहां लिख दें 0, 0, 1, तो इस
एक से पहले जीरो का कोई महत्व है नहीं है ना, तो इस नाते हम जीरो को सबसे छोटी संख्या नहीं मानते हैं, हम एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक मान लेते हैं। एक चीज और बता दें आपको कि हम एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक मान लेते हैं, ये तो सही है। अब कोई बच्चा यही कहेगा सर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 2 बार एक, नहीं, गलत है। हम अब इसमें पूछा है कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या के लिए हम सबसे पहले अंक को 1 लिख देंगे, उसके बाद जितना भी अंक बचा, अगर 5 अंकों की पूछ लिया, 5 की पूछा हम 1 लिख दिए, 4 बचा हमारे पास, तो हम इसमें 4 बार जीरो लगा देंगे। कितनी बार? 4 बार। तो यह हमारी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या मिलेगी और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। अब अगले प्रश्न, इसी प्रश्न में आगे हम देखते हैं कि कह रहा है कि इन दोनों का अंतर ज्ञात करिए। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है हमको, तो आपको पता है कि अंतर का फार्मूला, अंतर बराबर क्या होता है? अंतर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो हमारी बड़ी संख्या क्या है? 99,999। और छोटी संख्या क्या है? अब इन दोनों को हम घटा लेंगे। बहुत सारे बच्चे यहीं से घटा लेंगे, लेकिन जिसको नहीं आता है वो अपने बगल में इन दोनों को ऊपर नीचे करके घटा लेगा। 9 में से 0 घटाएंगे 9, और यहां ये चीज हमारा आंसर फाइंड आउट होगा। ये हमारा, अब हम इस प्रश्न का हल दिए, अब ये उत्तर सही माना जाएगा। अब एक बार फिर से देख लीजिए, प्रश्न आपने पूछा 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। सबसे पहले एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 लिख दिया हमने, फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 हो गई। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, लेकिन जब हम 5 बार की बात करेंगे तो 1 के बदले से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की 100, 4 अंकों की 1000, 5 अंकों की 10,000, इस तरह बात करेंगे। अब दोनों का अंतर पूछा तो अंतर कैसे निकालेंगे? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अब इन दोनों को हम घटा लेंगे, ये हमारा उत्तर होगा। बने रहिए आप लोग विजन क्लासेस के साथ। आप लोग विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल VICT विजन क्लासेस के साथ रहिए। प्रत्येक दिन आपको इसी तरह से नए नए सवालों से और प्रत्येक विषय की कक्षाओं को लाइव और वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, समझाया जाएगा।